नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय लिया है वो है शीघ्र धनी योग। जन्म कुंडली में शीघ्र धनी योग किस प्रकार से बनते हैं, कितने प्रकार के बनते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम जो पहला सूत्र है वो है कि यदि चंद्रमा केंद्र में कहीं पर भी स्थित हो तो उसके बाद जो भी उपचय संज्ञक भाव बनेंगे या आते हैं उनमें शुभ ग्रह स्थित हो तो ये शीघ्र धनी योग बनेंगे। तो हम कुंडली में समझने का प्रयास करते हैं। यदि चंद्रमा चौथे भाव में हो तो इसके बाद का जो भाव बनते हैं उपचय संज्ञक, ये छठा, 10वां और 11वां बनते हैं। तो इसमें यदि बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो तो ये शीघ्र धनी योग बन गए। यदि मान लिया जाए कि चंद्रमा चौथे भाव में न होकर के 7वें भाव में स्थित है तो इसके बाद ये 10वां भाव, 11वां भाव और 3रा भाव उपचय संज्ञक भाव बन जाते हैं। तो इनमें शुभ ग्रह की स्थिति होनी चाहिए, शुभ ग्रह स्थित होनी चाहिए। तो यहाँ पर बुध, शुक्र या गुरु कोई भी आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ शुभ ग्रह इनमें होनी चाहिए। तो ये नियम है। अब जितने भी प्रकार के इस तरह से चंद्रमा जहां भी स्थित होंगे उसी प्रकार से आगे बिठा करके ये योग बन जाते हैं। तो ये पहला सूत्र था, पहला नियम था। दूसरा नियम ये है कि यदि 9वें भाव का स्वामी और 11वें भाव का स्वामी केंद्र में युति बनाकर स्थित हो, अर्थात भाग्य भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी केंद्र में युति बनाकर कहीं पर भी स्थित हो, तो 9वें भाव का स्वामी बुध है और 11वें भाव का स्वामी सूर्य है। तो सूर्य और बुध किसी भी भाव में हो, चौथे भाव में मैंने दे दिया। दूसरा है इसी में कि 10वें भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी कहीं पर भी युति बनाकर हो, मैंने इसे 10वें भाव में दे दिया। तो ये शीघ्र धनी योग का दूसरा सूत्र है। इस प्रकार से यदि बनता हो तो ये धनी योग बन जाते हैं। तीसरा सूत्र है कि यदि केंद्र और त्रिकोण में 4 ग्रह स्वगिरी हो, तो जैसे यदि मान लिया जाए तो यहाँ पर शुक्र है, चंद्रमा है, शनि है और यहाँ बुध, तो ये 4 ग्रह स्वगिरी सभी अपने घरों में, तो ये स्थितियां भी शीघ्र धनी योग बनाती है। तो ये 3 प्रकार के मैंने आपको सूत्र बताए। चौथा सूत्र है सिंहासनांश में यदि चंद्रमा हो, तो चंद्रमा कहीं भी केंद्र में या त्रिकोण में कहीं भी हो तो उसके दूसरे भाव का जो स्वामी होगा वो और
लग्न के स्वामी केंद्र में कहीं पर भी स्थित हो तो ये शीघ्र धनी योग बनेंगे। जैसे इसमें यदि मान लिया जाए कि चौथे भाव में चंद्रमा है तो पांचवा भाव इसका दूसरा भाव पंचम भाव में ये शनि बनते हैं। तो शनि और लग्न भाव के स्वामी शुक्र यानी कहीं पर भी स्थित हो, लग्न भाव में भी हो सकते हैं शुक्र और शनि, या दशम भाव में भी हो सकते हैं शुक्र शनि, तो ये योग बन जाएंगे। तो मैंने 4 प्रकार के योग बताए हैं। आशा करता हूं कि आपको ये समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।